Welcome students in our science class. Today we will discuss about the topic light and shadow. Students, we all know that it is our eyes that enable us to see and appreciate the very many beautiful objects of different colors and size surrounding us. Students, हम सभी ये जानते हैं कि हमारी आइज़ ही है जिससे हम अपने चारों तरफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और उनकी प्रेज़ कर सकते हैं. Students, let us pause and think for a moment whether our eyes alone are sufficient for this purpose. अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें कि क्या सिर्फ आइज़ ही सफिशेंट है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, तो हमारा आंसर होएगा नो, बिकॉज इन अ कंप्लीट डार्क रूम और एट नाइट, अगर रूम में बिल्कुल डार्कनेस है और या फिर रात है तो हम अपनी आइज़ से ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते. आइज़ के अलावा हमें कुछ ना कुछ एल्यूमिनेशन यानी कि लाइट की नीड होएगी. सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज़. लाइट एक टाइप की एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को विजिबल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं. And sun is the major natural source of light and emits light of its own. सबसे ज़्यादा हमें जो लाइट है वो सन से मिलती है, और जो सन की लाइट है इसकी खुद की लाइट होती है, खुद इमिट करते हैं. Stars are also known to emit light of their own. So sources of light, sources means जिनसे हमें लाइट मिलती है. Sources of light like the sun or the stars which emit light of their own are called natural sources. So natural sources वो sources होते हैं जो खुद की लाइट को इमिट करते हैं यानी छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, लाइक सन एंड स्टार्स. स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज़ अ नाइट, जब रात होती है तो सन तो सेट हो जाता है, छिप जाता है, तो उस टाइम हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करेंगे? तो वो पॉसिबल होएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट लाइक एलईडी, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, CFL and candles. These are the man-made sources of light. So we can also call artificial sources of light. Artificial sources of light are those sources which are prepared by man. Next is light and different types of objects. Students, there are three main types of objects. One is transparent objects, second is opaque objects, and third is translucent objects. Transparent means आर-पार. So transparent objects are those objects that allow light to pass through them almost completely. वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद में से लाइट को आर पार होने दे देते हैं, that objects are called transparent objects like glass sheet, water and some forms of plastic. स्टूडेंट्स, वाटर के दोनों साइड हम देख सकते हैं, that is why water is called transparent objects. And second is opaque object. Materials or objects like the cardboard piece, wood and metal that do not allow light to pass through them at all are called opaque objects. वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पार होने नहीं देते,
लाइट को पास होने नहीं देते, डैट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल जैसे वॉल है या कार्डबोर्ड शीट है या थिक प्लास्टिक शीट है। क्या आप थिक प्लास्टिक शीट के दूसरी साइड देख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास होने नहीं देता। डैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इज translucent object. Materials or objects like the butter paper, tissue paper, and oil that allow light to pass through them partially. Partially का means half, जो अधूरी लाइट को पास होने दे देते हैं और कुछ लाइट को पास होने नहीं देते। That objects are called translucent objects. यहाँ पे पिक्चर्स हैं, देखिए ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की पिक है ग्लास, जिसके हम दोनों साइड देख सकते हैं। और ये है ओपेक, जैसे ये वुड है, इसके बैक साइड हम देख नहीं सकते बिकॉज ये लाइट को पास होने नहीं देता। और ये थर्ड का है ट्रांसलूसेंट, हमें इसमें दिखाई तो देता है बट धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। डैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड translucent objects. Thank you.